हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंटफ फंक्शन को देखेंगे अच्छे से। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी वेरिएबल को एडजस्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेरिएबल्स को राइट साइड पे जस्टिफाई करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे, या फिर लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो वो कैसे करेंगे। वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप मैंने लिया हुआ है। इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स ले लिए ए बी सी डी ई एफ, और इन सब वेरिएबल्स के अंदर मैंने डाटा स्टोर कर दिया हुआ है। जैसे कि ये देखें, ए के अंदर मैंने 5 स्टोर किया है, बी के अंदर 10 स्टोर किया है, और इसी तरह ये सारी वेरिएबल्स के अंदर हमने डाटा स्टोर कर दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ये वेरिएबल्स को शो करवाते हैं यूज़र को। ये तो सिंपल है, इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये प्रिंट ऑफ फंक्शन जो रन होगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने वेरिएबल्स को स्टोर करवाया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, और ये इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर है। लेकिन इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मैंने 3 लिखा हुआ है। मैं अगर ये 3 ख़त्म कर देता हूँ, सबसे 3 ख़त्म कर दूँ, तो सिंपल जो हमारे पास जो सिंपल इसका व्यू बनता है वो हमें शो होगा। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की हुई है, सेम एज इट इज़ हमें शो हो रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली जो अ, इस साइड से जस्टिफाई है, मैं इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को इस साइड पे जस्टिफाई करूँ। जैसे कि ये 5 जो है, यहाँ पे इस बिल्कुल इसके लेवल पे आना चाहिए, और ये 10 बिल्कुल इसके लेवल पे आना चाहिए, और ये भी मतलब कि ये इसकी राइट साइड जो है ये जस्टिफाई होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सारी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे करना पड़ेगा सबसे जो लास्ट वैल्यू है उसका कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है। लेकिन हम 6 नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले 3 लिख के चेक करते हैं। इसके अंदर मैंने 3 लिखा, सब वेरिएबल्स के अंदर मैंने 3 लिख दिया हो। तो अब इसमें इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 3 वेरिएबल्स को इसने जस्टिफाई किया, ये 5 को, 10 को और 200 को। ये देखें, इन तीनों की सेम लेवल, इन तीनों का सेम है, ये देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल। अगर मैं इसके अंदर 3 की जगह पे 4 कर दूं या 5 कर दूं, मैं 6 ही कर देता हूँ। ये देखें फ्रेंड, तो ये देखें फ्रेंड, ये मैंने इसके अंदर 6 कर दिया, सारी वेरिएबल्स को 6 के साथ एडजस्ट किया हुआ है। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये क्या होगा, ये हमारे पास राइट जस्टिफाई इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स को हमने राइट साइड पे जस्टिफाई किया हुआ। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास राइट साइड पे जस्टिफाई हुए हैं, सारी वेरिएबल्स की जो वैल्यू है राइट साइड पे जस्टिफाई हो गई हैं। तो ये जस्टिफाई होती कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर वैल्यू 6 देते हैं, मतलब कि परसेंटेज 6 और उसके बाद डी लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये 6 ब्लॉक्स बनाएगा इस तरह के, 1 2 3 4 5 6। और जो वैल्यू होगी वो यहाँ से पुट करना स्टार्ट करेगा, उल्टी साइड से पुट करना स्टार्ट करेगा वैल्यूज़ को। ये देखिए 5 है, इसके अंदर 5 वैल्यू थी फर्स्ट वेरिएबल में, तो उसने यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो थी 10, तो 10 को उसने देखा ये 6 ब्लॉक है, तो सबसे लास्ट वाले पे उसने 0 लिखा, और ये सेकंड वाले पे उसने लिख दिया 1। इसी तरह वो बाकी वाली जितने भी वेरिएबल्स हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको इसी तरह एडजस्ट करेगा। इसके आगे हम देखते हैं क्या है। ये तो फ्रेंड हमने देख लिया कि इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, राइट साइड पे कैसे जस्टिफाई करते हैं इसको। इसको एक दफ़ा फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको इसने राइट साइड पे जस्टिफाई कर दिया। इसके ब्लॉक्स अगर आप काउंट करना चाहते हो तो ये देखें, ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये टोटल 6 ब्लॉक हमारे पास क्रिएट हो गए थे। ये जो हमने यहाँ पे परसेंटेज 6 डी लिखा था, उसके साथ ये हमारे पास 6 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए थे। फर्स्ट ब्लॉक ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ एंड सिक्स।
ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी ये सारे 6 ब्लॉक हैं, टोटल 6 ब्लॉक्स होंगे। राइट जस्टिफाई इस तरह काम करता है। तो अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसके आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। सॉरी, ये देखिए लेफ्ट जस्टिफाई इंटीजर्स। अगर इसको मैं इसके कमेंट्स ख़त्म करता हूँ तो अब इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड, माइनस ये जो लेफ्ट जस्टिफाई है ये तो वैसे डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे जस्टिफाई होता है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है या फिर कभी ऐसा हो जाए कि आपको किसी वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे जस्टिफाई करना पड़े तो आप माइनस वाली वैल्यूज़ देके परसेंटेज माइनस और यहाँ पे जितने आप लेफ़्ट जस्टिफाई करना चाहते हो वो लिख के और लास्ट पे डी लिख के इसको प्रिंट ऑफ करवा सकते हो। तो इस तरह लेफ़्ट जस्टिफाई हो जाएगा। ये वैसे डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट जस्टिफाई रहता है हमेशा, तो इसको ज़्यादा डिटेल से देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं राइट जस्टिफाई इंटीजर्स विद प्लस साइन। तो इसको कमेंट्स से ख़त्म करता हूँ। तो अगर फ्रेंड मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास पहली वैल्यूज़ शो हो रही थी जस्टिफाई हो गए राइट साइड पे, सेम उसी तरह जस्टिफाई हों लेकिन उनके साथ प्लस वाला साइन भी आए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस वाला साइन देंगे। कैसे देंगे, सबसे पहले परसेंटेज वाला साइन, उसके साथ प्लस वाला साइन, और जितना हम जस्टिफाई करना चाहते हैं, जितने ब्लॉक्स हम जस्टिफाई करना चाहते हैं उतने ब्लॉक्स यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे साथ डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए जो यूज़ होता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे पास इसने 6 ब्लॉक्स को जस्टिफाई करके दे दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो है इतनी वैल्यूज़ तो जस्टिफाई है लेकिन इसका एक ज़ीरो बाहर जा रहा है। तो ये बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि अब ये 6 की बजाय 7 हो गई है, क्योंकि इसके साथ प्लस वाला साइन भी है। मैं काउंट करता हूँ इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये ये अब हम चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ बिल्कुल इक्वल आएँ, इक्वल जस्टिफाई होके आएँ, तो फिर हमें यहाँ पे 7 देना पड़ेगा 6 की बजाय। तो मुझे यहाँ पे सबके साथ 7 लिखना पड़ेगा। मैं 7 लिख देता हूँ और 7 इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास एक प्लस या आप एक सिंबल बोल लें वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, जिस वजह से हमारे पास एक ब्लॉक पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें। तो ये देखिए फ्रेंड, अब ये बिल्कुल इक्वल एडजस्ट हुआ। तो इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। इसके नीचे देखते हैं हम हमारे पास क्या है। इसके बाद फ्लोट है, तो हम फ्लोट पढ़ेंगे तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इंटीजर वेरिएबल्स को ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट्स से ख़त्म करता हूँ। तो ये क्या है फ्रेंड, ये देखें हमारे पास फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई और फ्लोट जी। हमने 3 वेरिएबल्स ली हैं पॉइंट वाली। फ्लोट आपको पता है फ्लोट क्या काम करता है, फ्लोट और डाटा टाइप किस लिए यूज़ होता है, पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ये जो फ्लोट डाटा टाइप है इसके अंदर हम पॉइंट के बाद 6 डेसिमल्स स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर स्टोर करवाया पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़। तो इसके बाद भी ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं, तीनों वेरिएबल्स के पॉइंट्स के बाद हमने 6 डिजिट्स ही स्टोर करवाए हैं। हम देखते हैं कि ये वेरिएबल्स को एडजस्ट कैसे करते हैं हम। इसको मैं कमेंट से ख़त्म करता हूँ और ये देखें फ्रेंड, इसका मतलब ये है ये जो हमने एफ लिखा हुआ है ये फ्लोट के लिए है। ये फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अगर मैं ये नहीं लिखता, ये 0.2 0.3 ख़त्म कर दूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू शो होगी मुझे, ये पूरी वैल्यू मुझे शो होगी। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, मुझे पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको बंद करके अब इसके अंदर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर 0.2 इसके बाद में इसके आगे मैं 0.2 लिख देता हूँ, इसके आगे मैं 0.3 लिख देता हूँ और इसके बाद मैं 0.4 लिख देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब देखें क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें।
फ्रेंड ये जो हमने लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 0.2 का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हमें शो होने चाहिए। इसी तरह 0.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 3 डिजिट्स ही शो होने चाहिए। और ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स। तो ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये 0.2 या 0.3 लिखने से हम अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को। तो इसमें आपको पता चल गया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद देखता हूँ क्या है। ये क्या करेगा, ये राइट जस्टिफाई करेगा। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और अब इसको देखते हैं। फ्रेंड पहले हमने यहाँ पे 0 लिखा था, यहाँ पे भी 0 लिखा था, यहाँ पे भी 0 लिखा था। लेकिन अब हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वैल्यूज़ लिखी है 4 5 6। ये 4 5 6 क्या है, ये क्या करेगा फ्रेंड, पॉइंट के बाद तो हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, इसमें 2 डिजिट्स मिलेंगे पॉइंट के बाद। जो सेकंड वाली है उसके पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स मिलेंगे, और ये थर्ड वाली है इसके बाद पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट्स मिलेंगे। लेकिन ये क्या है 4 5 और 6, इसका मतलब ये है कि इसको 4 डिजिट्स को जस्टिफाई करेगा राइट साइड पे, या 5 डिजिट्स को, या फिर 6 डिजिट्स को। और उसके बाद पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ होंगी, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ या 4 वैल्यूज़, वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो फिर देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। इसने जस्टिफाई तो नहीं किया, मैं इसको ज़्यादा जस्टिफाई करके फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 10 10 और 10, अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, इसमें क्या हुआ, इसने सबसे पहले 10 ब्लॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 ब्लॉक बनाए। फिर उसके बाद इसने जस्टिफाई किया, इसको जस्टिफाई भी किया, और जितने हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स शो करवाने के लिए कहा था वो भी किया इसने। ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने कहा कि शो करवाओ, वो किया इसने। इसके बाद आगे भी 3 डिजिट्स और लास्ट पे 4 डिजिट्स, तो ये देख सकते हैं। तो इसको भी क्लियर करते हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद देखते हैं क्या है। ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ हैं, इसके मतलब कि एक्सपोनेंशियल आपको पता होना चाहिए मैथ्स, मैंने आपको पहले भी ये एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, एक्सपोनेंशियल क्या करता है। तो इसको मैं कंपाइल एंड रन कर देता हूँ सिंपल, तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ई वाली, ये जो ई है इसका मतलब एक्सपोनेंशियल है। इसमें तो देखने वाला कुछ है नहीं है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप भी क्लियर हो गया, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। तो इसके बाद मेरे पास है स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर वेरिएबल्स। तो ये क्या किया है कि इसमें मैंने ये करैक्टर वेरिएबल्स बनाई हुई हैं, जिसके अंदर हम 3 अल्फ़ाबेट स्टोर करवा सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट है S2 के नाम से जो वेरिएबल है, इसके अंदर हम 5 अल्फ़ाबेट्स या 5 अल्फ़ाबेट्स जी स्टोर करवा सकते हैं। और इसके ये जो S3 है इसके अंदर भी 5, और S4 के अंदर भी हम 5 अल्फ़ाबेट्स स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने उतने उतने अल्फ़ाबेट्स ही स्टोर करवाए हुए हैं। और इसके बाद ये जो मैंने कमेंट किया हुआ था इसको अनकमेंट करता हूँ, तो इसको हम देख लेते हैं। ये सिंपल फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका, करैक्टर का या स्ट्रिंग का। वैसे करैक्टर का C होता है, लेकिन ये जो करैक्टर का हम अरे बना लेते हैं तो उसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %s के साथ शो करवाते हैं। तो इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। ये एज इट इज़ जो हमने लिखा हुआ था वही मेरे पास रिज़ल्ट शो होगा। तो इसके अंदर मैं 6 कर देता हूँ, एक नल करैक्टर भी होना चाहिए इसके अंदर, 4th, इसके अंदर भी 6th। अब इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, और ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, रेड ग्रीन ब्लू वाइट। ठीक है फ्रेंड, अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और ये
इस पे हमने जस्टिफाई किया हुआ है, ये देखें। मैं इसको अनकमेंट करूँगा तो ये देखें फ्रेंड, यहाँ पे जस्टिफाई 10 हुआ है, 10 के साथ जस्टिफाई। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो इसका रिजल्ट देखते हैं। ये भी सेम वही राइट जस्टिफाई करेगा। 10 वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो बनाएगा, 10 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 ब्लॉक्स। तो 10 ब्लॉक लेके इसने सबको जस्टिफाई किया हुआ है राइट साइड पे। ये भी आपको पता चल जाना चाहिए था अभी तक तो, वैसे जितनी डिटेल से मैंने बताया हुआ है। इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास है। इसमें अगर हम पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट के बाद मतलब, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 3 फर्स्ट वाली 3 वैल्यू, फर्स्ट वाले जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो बस हमें शो हों पॉइंट के बाद। ये जो 8 लिखा हुआ है ये जस्टिफाई करने के लिए, ये ब्लॉक्स बनाने के लिए 8। और ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें शो करवाए जाएँ। तो मैं इसको अनकमेंट करके कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो इसको देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ये देखें फ्रेंड, ये रेड 1 2 3 रेड, और ग्रीन का GRE, ब्लू का E नहीं है, वाइट। इसमें क्या हुआ, इसने 8 ब्लॉक्स लिए हैं और 8 ब्लॉक्स के बाद पॉइंट के बाद हमने कहा हुआ है कि जो फर्स्ट वाले 3 कैरेक्टर्स हैं बस वो हमें शो होने चाहिए। तो ये भी क्लियर, इसको मैं क्लोज करता हूँ और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाला रह गया। इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट हमने लिखा हुआ है 0.3, 0 मतलब कुछ भी जस्टिफाई नहीं करना, लेकिन फर्स्ट वाले जो 3 कैरेक्टर्स हैं बस वही हमें शो होने चाहिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही है।